चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्फाबेट को और एफ हेल्प ये क्लास है, ठीक है। इसके पिछले वाले जितने भी अल्फाबेट मैंने कंप्लीट किए ए से लेकर ई तक, उन सारे अल्फाबेट को आप इंग्लिश लाइब्रेरी के प्लेलिस्ट में जाके देखें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वर्ड्स के सिनोनिम्स और उसके फॉर्म्स को देखते हैं, जिसमें हम नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन सारे फॉर्म्स को भी देखते हैं। क्योंकि फॉर्म्स, जब एक वर्ड एक अलग फॉर्म में चेंज होती है तो उसके साथ कभी कभी वर्ड्स के मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, थोड़ा बहुत नहीं भी होता, ठीक है। उन सारे हम लोग फॉर्म्स को यहाँ पे देखते हैं ताकि वर्ड को रटना ना पड़े, थोड़ा समझ के और उसे यूज कर पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है फेरोसियस, ठीक है। फेरोसियस ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या करती है, किसी की क्वालिटी यानी कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को दिखाता है, शो करता है ना। इसकी मीनिंग है वेरी फेरी, सॉरी वेरी फेयर्स, मार्क द एक्सट्रीम एंड वायलेंट एनर्जी, यानी कि फेरोसियस का मतलब होता है कठोर, ठीक है। हिंदी से अगर देखा जाए इसका हो गया कठोर, जंगली कर सकते हैं, जंगली, ठीक है, या फिर अति क्रूर, अति क्रूर, इन सेंस में हम फेरोसियस को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक एडजेक्टिव है और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में अगर चेंज करना चाहेंगे तो इसका कोई डायरेक्ट नाउन फॉर्म नहीं होता, बट कभी कभी हम फेरोसिटी को यूज करते हैं, फेरोसिटी, ठीक है। कभी कभी इस नाउन फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं फेरोसिटी, बट जनरली जो फेरोसियस वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब पे ही, एडवर्ब्स को ही यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका एडवर्ब अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका फेरोसियसली, फेरोसियसली, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। जब इसका हम लोग वर्ब फॉर्म में अगर यूज करना चाहेंगे तो इसका जनरली वर्ब फॉर्म नहीं होता है, ठीक, मतलब कि डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए, तो इसका वर्ब फॉर्म, एक मिनट, चलिए इसका वर्ब फॉर्म जनरली हम लोग यूज नहीं करते, यानी कि इस वर्ड को हम लोग मेनली दो तरीके से यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, ठीक है। चलो इसके अब एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। तो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग यूज करते हैं एग्जाम्पल। तो फेरसिस तो हम लोग यूज कर सकते हैं दी फेरसियस लाइन, ठीक है। लाइन कैसा है, फेरसियस है, जंगली है। फेरसियस लाइन अटैक्ड, अटैक्ड इट्स प्रे, अपने शिकार की ओर ये अटैक किया, है ना। ये फेरसियस एक एडजेक्टिव की तरह रोल यहाँ पे निभा रहा है, क्योंकि लायन की क्वालिटी को भी दिखा रहा है, शो कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। एडवर्ब एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, जो ये वर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंस, है ना, इन सारे को ये क्वालिफाई कर सकता है। एडवर्ब में ये ताकत ये होती है, ठीक है। तो एडवर्ब के एग्जांपल को अगर देखें तो हम लोग कर सकते हैं दी टाइगर रोल, रोल फेरसियसली, ठीक है, फेरसियसली, गोल मतलब गुर्राना, ठीक है। द टाइगर रोल फेरसियसली, ये फेरसियसली एज एडवर्ब यूज हुआ, ठीक है, रोल को क्वालिफाई करने की। अब यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अगर नाउन, जैसे नाउन तो इसका जनरली यूज
नहीं करते हम लोग, बट अगर यूज करना पड़े तो एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं द फेरोसिटी the ferocity of the hurricane was unprecedented। ठीक है, ये फेरोसिटी एज ए नाउन यूज। ये फेरोसिटी ऑफ द ह्यूरिकेन की जो क्रूरता थी, है ना, ये एक स्टेट नाउन क्या करता है, किसी मीनिंग के स्टेट को दिखाता है ना। ये फेरोसिटी ऑफ द ह्यूरिकेन, जो आंधी जो तूफान थी उसकी क्रूरता को वो अनप्रेसिडेंट था। ठीक है, वो मतलब कि जान जान नहीं पाया, है ना। इस सेंस में हम फेरोसिटी को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अब कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फर्स्ट, फर्स्ट ने ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। और आपका सैवेज कर सकते हैं, तो सिनोनिम्स हो जाएगा सैवेज, रेजिंग, रेजिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, ब्रूटल, ये भी इजी है ना। बारबरस, बारबरस, ठीक है। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वायलेंट भी हो जाएगा, है ना। चल, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेट। फ्रेट एक नाउन है, ठीक है। नाउन क्या करता है, एक सिंपल चीज को शो करता है। एक मिनट, ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। इसका होगा FERRET, ठीक है, फेरेट। और इसे जनरली FRET फेरेट भी लिखते हैं, और FERRET फेरेट भी, दोनों वर्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी मीनिंग है, एक नाउन है, इसकी मीनिंग स्मॉल डोमेस्टिकेटेड एंड मैमल्स, या फिर एनिमल कर सकते हैं। ठीक है, एक जानवर, एक घरेलू जानवर, ठीक है, जो कभी कभी क्या कर सकते हैं, शिकार भी करता है। ठीक है, स्मॉल डोमेस्टिकेटेड मैमल, या फिर कार्निवरस मैमल, या फिर कार्निवरस मैमल, ठीक है, कार्निवरस मैमल, जो कभी कभी हंट करता है ना। उस सेंस में फेरट को यूज करते हैं। फेरट एक नाउन है, ठीक है। और ये जो फेरट है, ये नाउन है, और ये फेरट एक वर्ब, ये दोनों फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। नाउन के फॉर्म में और वर्ब के फॉर्म में। लेकिन नाउन के फॉर्म में ये एक एनिमल, एक मैमल, एक जानवर का सेंस देता है, जो कभी 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 हंट करता है। ठीक है, लेकिन जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, तो वर्ब के फॉर्म में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका वर्ब के फॉर्म में आपका हो जाता है, वर्ब के फॉर्म में टू सर्च और हंट फॉर समथिंग, टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को खोजना, है ना। इस सेंस में यूज होता है फेरेट। खासकर शिकार के ही सेंस में ये जनरली यूज होता है। अब देख सकते हो, नाउन के फॉर्म में एक एनिमल की बात बताता है, एक मैमल की बात बताता है। लेकिन भाई जब ये वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, तो ये एक्शन के तौर पे यूज होता है, और ये एक्शन सर्च, खोजने के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म्स को जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए इसके अब हिंदी मीनिंग को देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि
तलाश करना, तलाश, खोज, है ना। इस सेंस में हम पैरेट को यूज करते हैं वर्ब के सेंस में, और नाउन के सेंस में एक जानवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके हम नाउन वर्ब के फॉर्म को देख लिया है ना। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, जनरली यूज नहीं होता, और एडवर्ब फॉर्म भी यूज जनरली नहीं करते। एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दोनों फॉर्म को हम जनरली यूज नहीं करते इससे। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम इसमें आपका एग्जाम्पल पे जाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं इसका एग्जाम्पल एक बता देता हूँ वर्ब फॉर्म का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, सी सी ferreted she ferreted out the hidden documents, hidden documents। ठीक है, ferreted ये वर्ब जो एक्शन को शो कर रहा है, इसने खोजा हिडन डॉक्यूमेंट्स। इस तरह हम ferret को यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसमें जैसा कि बता चुका हूँ कि लगभग 4000 वर्ड्स को मैं यहाँ पे लाऊंगा, एक तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को तरीके से, और एक डिक्शनरी फॉर्मेट में मैंने ए से लेकर ई तक कंप्लीट किया। ये ऐप हमारा चल रहा है ना। और इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम के पी वाई क्यू सीडीएस यूपीएस के जिसमें एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सारे वर्ड्स को ही यहाँ पे हम लोग मेनली देखते हैं, है ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्वेंट। फर्वेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि क्वालिटी को शो करेगा नाउन को नाउन को। इसकी मीनिंग होती है हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, यानी कि उत्सुक, हिंदी से अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग हो गया उत्सुक, है ना, जोश से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, उत्साही भी कर सकते हैं, उत्सुक है तो उत्साही भी होगा, उत्साही, है ना। इस सेंस में फॉरवर्ड को यूज करते हैं, जो कि क्या है एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो करते हैं। ठीक है, इसके जब हम ये एडजेक्टिव है तो इजीली हम लोग एडवर्ब बना सकते हैं। एडवर्ब के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं, तो फॉरवेंटली क्या हो जाएगा, फॉरवेंटली, ये हो गया आपका एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट इसके हम जब नाउन और वर्ब अगर बनाना चाहें, ठीक है, तो जनरली हम इसका कोई डायरेक्ट नाउन और वर्ब फॉर्म नहीं है, बट सम केस जब हम इसे फॉरवेंटेंस करते हैं, फॉरवेंटेंस, सॉरी फॉरवेंटनेस, फॉरवेंटनेस, ठीक है, ये आपका नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, फॉरवेंटनेस, ठीक है, या फिर फॉरवेंटिज्म, फॉरवेंटिज्म, ये दोनों फॉर्म एज ए नाउन की तरह हम लोग यूज करते हैं, बट जनरली, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए इसका जो वर्ब फॉर्म लोग देखते हैं तो इसका वर्ब फॉर्म यानी कि एक्शन फॉर्म इसका जनरली फॉरवर्ड का नहीं होता। ठीक है, जनरली नहीं होता। इस फॉरवर्ड को हम लोग एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन में हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। पहला हम लोग एडजेक्टिव के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो क्वालिटी को दिखाएगा तो हम लोग कर सकते हैं दी fervent supporter, fervent supporter cheered
उत्साह बढ़ाया, है ना। द फर्वेंट सपोर्टर, जो उत्सुक जोश से भरे हुए जो सपोर्टर थे, चीयर्ड किए, है ना, लाउडली, एक मिनट, लाउडली एट द रैली, एट द रैली, रैली में सपोर्टर ने क्या किया, उत्सुकता बढ़ाया अपने सपोर्टर की, ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है जो क्वालिटी दिखा रहा है सपोर्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो कर सकते हैं हम लोग, द क्राउड, द क्राउड अप्लाउडेड, अप्लाउडेड, प्रशंसा बढ़ाया किसका, किस तरीके से, जोशीले तरीके से ना, फर्वेंटली आफ्टर दी परफॉर्मेंस, आफ्टर दी परफॉर्मेंस, ये फर्वेंटली एडवर्ब की तरह यूज है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका, कलर चेंज कर लिएगा, जिल या फिर जिलस, ठीक है, आर्डेंट, फिर एविड, ठीक है, और क्या हो सकता है, वीमेंट, वीमेंट बहुत बार एग्जाम में आया होगा, ठीक है। चलिए ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरविड। फॉरविड एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी शो करेगा नाउन पर नाउन का, और ये भी कहीं ना कहीं सेंस उत्साही का ही देता है, ठीक है। फीलिंग समथिंग टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, शोइंग फीलिंग दैट आर टू स्ट्रॉन्ग, है ना, यानी कि फॉरविड का मतलब हो जाता है उत्साही, इसका भी हिंदी से देखा जाए तो उत्साही हो जाएगा, यानी कि ये फॉरवर्ड का ही एक सिनोनिम्स, ठीक है। और तीव्र, उत्कृष्ट या उत्कृष्ट कर सकते हैं, इस सेंस में हम फॉरवर्ड को यूज करते हैं, फीलिंग ऑफ, फीलिंग समथिंग टू स्ट्रॉन्ग, इस चीज को उत्साही जोशीली तरीके से सोचना, ओके। चलो तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, ओके। नेक्स्ट ये एक एडजेक्टिव है, और इसे भी जब हम एडवर्ब के लिए यूज करेंगे तो वो हो जाएगा फॉरवर्डली, फॉरवर्ड, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नाउन के तौर पे यूज करेंगे, ये हो जाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म, ठीक है। तब दे सकते हो जो फॉरवर्ड का जो नाउन है वो फॉरवर्ड हो गया, है ना, फॉरवर्ड, ये टोटली अलग हो गया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस नाउन फॉर्म, ठीक है। ये हो गया नाउन फॉर्म, और इसका वर्ब फॉर्म जनरली हम लोग यूज नहीं करते, ठीक। चलो नेक्स्ट इसके हम एग्जाम्पल पर देखते हैं। तो फॉरवर्ड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए हम लोग एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, क्वालिटी को शो करना है तो दी फॉरवर्ड स्पीच, स्पीच कैसा था, तीव्रता उत्साही बना, फॉरवर्ड स्पीच इंस्पायर, इंस्पायर दी क्राउड, क्राउड को इंस्पायर किया, ठीक है। एक मिनट, चलो क्राउड, ये एज एडजेक्टिव यूज होगा, ओके। नेक्स्ट एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं।
the audience uploaded forwardly तरीके से अपलोड किया जो चाहते हैं, ये एडवर्ब की तरह यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्ड नाउन के एग्जांपल को देखते हैं। तो उस केस में हो जाएगा द टीम्स फॉरवर्ड was very energetic। ठीक है, ये फॉरवर्ड एज अ नाउन यूज किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके हम लोग अब सिनोनिम्स को देखते हैं। तो फॉरवर्ड तो होगा ही, है ना, टॉरिड कर सकते हैं हम लोग, टॉरिड, फेरी, आपका फॉरवर्ड, और क्या होगा, पैशनेट, पैशन, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं हमारी नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरवर्ड, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा। ये एक नाउन है, ऑब्वियस है, इसलिए वो आपका फॉरवर्ड का नाउन फॉर्म बना था, है ना। तो ये इसका भी मीनिंग सेम, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि हिंदी से सेम, उत्साह, चाव, व्याग्रता। मैं इन तीनों वर्ड को सिनोनिम्स पे ही लिखा देता तो काम हो जाता, बट मैं इसलिए सेपरेट बता रहा हूँ ताकि आप देखो कि जब मैं फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ तो वर्ड्स कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना। क्योंकि ये फॉरवर्ड का ये नाउन जो है ये फॉरवर्ड से आया है ना। इसी तरह हम लोग जब इसका भी अगर फॉर्म्स को तोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये फॉरवर्ड है ना, ये फॉरवर्ड एक नाउन है, और इस नाउन को जो हम लोग चेंज करते हैं तो ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, इन तीनों फॉर्म में, जैसे वर्ब, आपका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, इन तीनों फॉर्म में हम लोग जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन बाकी वर्ड्स को हम लोगों ने चेंज किया, एटलीस्ट एडवर्ब में तो किया ही, और नाउन, है ना, इसलिए मैं सेपरेट यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक नाउन है। तो नाउन के एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो हम लोग कर सकते हैं दी क्राउड्स फॉरवर्ड, क्राउड की जो उत्साह थी वो वॉज वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है, क्या था, वेरी हाई, ये फॉरवर्ड एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक, चलिए इसके भी सिनोनिम्स सेम, फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवेंट हो जाएगा, और ठीक है, सेम सिनोनिम्स जो पिछले वर्ड्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आया था हम लोग बिना किसी टाइम को डिटर्मिन। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्टर। ठीक है, फास्टर एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स, जो हमारे वर्ब्स को होते हैं उन सारे फॉर्म्स में भी हम लोग डील कर सकते हैं, है ना। फास्टर, फास्टर एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग है टू बिकम बैडली इन्फेक्टेड और बैड फीलिंग और थॉट्स। ठीक है, तो फास्टर का मतलब हो गया बिकम बैडली इन्फेक्टेड, यानी कि कोई चीज इन्फेक्ट हो जाना, बुरा हो जाना, गलना, सड़ना, है ना, या फिर टू बैड फीलिंग और समथिंग, या फिर किसी चीज के प्रति बुरा भावना या फिर बुरा थॉट। ठीक है, उस सेंस में हम फास्टर को यूज करते हैं। ठीक है,
तो हिंदी से अगर देखा जाए तो फेस्ट को बोल सकते हैं हम लोग बुरा होना, बुरा होना, सड़ना, या फिर गल जाना या फिर गलना, इस सेंस में हम फेस्टर को यूज करें। बिकम बैडली इन्फेक्टेड, है ना, या फिर टू बैड फीलिंग और थॉट्स, ये वर्ब है। और इसका जब नाउन हम लोग नाउन अगर चेंज किया जाए तो ये एक नाउन के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है, बिना किसी चेंजेस, ठीक है। जैसे हम एडजेक्टिव बनाते हैं, इसका कोई डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं होता, बट जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ब में अगर हम लोग चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कर दिया आईएनजी बिफोर, है ना, पेस्ट्री, ये आपका एज एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इसी एडजेक्टिव से अगर हम लोग एडवर्ब बनाना चाहें तो जनरली इसका एडवर्ब हम लोग यूज नहीं करते, फेस्टर का एडवर्ब यूज नहीं करते, ठीक है। तो फिर हम फेस्टर को तीन तरीके से, फेस्टर वर्ब के तरीके से, नाउन के तरीके से और एडजेक्टिव के तरीके से यूज करते हैं। चलिए, तो वर्ब का हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, फेस्टर के वर्ब के एग्जाम्पल। इसकी मीनिंग हो जाती है बिकम समथिंग इन्फेक्टेड, है ना, और बैडली इन्फेक्टेड, ठीक, या फिर बिटरनेस, किसी इंक्रीज, किसी के प्रति बिटरनेस इंक्रीज होना, है ना, लिख देता हूँ मैं, इंक्रीजिंग बिटरनेस, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा द वुंड, जो घाव था, द वुंड बिगन टू फेस्टर, वो कैसा होने लगा, वो सड़ने लगा, है ना, द वुंड बिगन टू फेस्ट एंड बिगन टू फेस्टर एंड बिकम बिकम, नेक्स्ट कोई सेंटेंस और जोड़ सकते हैं अदरवाइज, ठीक है, बट हम लोग यहाँ तक करेंगे, वीडियो लंबा होगा, है ना। ये एज अ वर्ब एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नाउन के एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि नाउन के तरीके, नाउन पे हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, स्टेट को दिखाता है, जो डिकी हो रहा है उसका स्टेट एक नॉर्मल चीज को बताते हैं, अवस्था को बताता है ना। हम लोग कर सकते हैं द फास्टर, सॉरी द फास्टर, द फास्टर इन द ओल्ड, द फास्टर इन द ओल्ड, ओल्ड में जो सड़न है ना, ओल्ड में जो सड़न है वो रिक्वायर्ड, उसमें जरूरत है, क्या जरूरत है, रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल, इमीडिएट इमीडिएट मेडिकल की जरूरत, ये एज ए नाउन यूज किया है, ठीक है। आप यहाँ तक समझ में आ रहा हो कि मैं कैसे वर्ड्स को एग्जाम्पल में भी यूज कर रहा हूँ, कहाँ इस जगह प्लेस कर रहा हूँ, है ना। इन सारे चीजों को भी आप लोग देखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करेगा, उस सेम एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि समझने में आसान हो, ठीक है। दी दी फेस्टिव ओल्ड, अब देखो ये ओल्ड की यहाँ पे क्वालिटी को दिखा रहा है, ओल्ड कैसा है, सड़ा हुआ, है ना। फेस्टिंग ओल्ड नीडेड नीडेड टू बी क्लीन, साफ करने की क्या है उसमें जरूरत, ये फेस्टिंग एज एडजेक्टिव यूज हुआ, ठीक है, जो कि क्वालिटी को दिखा रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक सही होगा, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो उसके सिनोनिम्स रैंकल, रैंकल, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका फ्रेट, ग्नाउ या फिर नाउ,
NGNAW, ठीक है। डीके तो आप सभी को पता होगा, है ना। तो रहने देते हैं, हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं ना। नेक्स्ट हो जाएगा पिट्रीफाई, PUTREF1, ठीक है, पिट्रीफाई। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेट या फिर फेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू आपको प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। फेट या फिर फेट, ये एक नाउन है जो जनरल फॉर्म को बताता है, और इसकी मीनिंग है हॉलीडे और डे ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, कोई भी त्यौहार या फिर सेलिब्रेशन पार्टी, इस सेंस में फैटे को यूज करते हैं। तो हिंदी हो जाएगा इसका त्योहार या फिर पर्व, ओके, उत्सव, इस सेंस में हम यूज करते हैं। ये आपका एक नाउन है, क्योंकि जनरल फॉर्म है। इसका जब हम लोग वर्ब फॉर्म अगर बनाना चाहे तो ये फैटे जो है खुद एक वर्ब फॉर्म भी, एक एक्शन के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसका हम लोग ना ही एडजेक्टिव और ना ही एडवर्ब इसका हम लोग यूज करते हैं, जनरली इसे हम नाउन और वर्ब में ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल कर सकते हैं कि दी या फिर द यूनिट द टाउन hosted a summer party with music and food, म्यूजिक एंड फूड, है ना। ये फैट एज अ नाउन यूज किया गया कि टाउन ने होस्ट किया, एक ऑर्गेनाइज किया समर त्योहार पर उत्सव को म्यूजिक एंड फूड के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग वर्ब के एग्जाम्पल को देखते हैं कि वर्ब को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग एक्शन को शो करेंगे, है ना। कार्य को, द सिटी fatted, city fatted, the uh, returning heroes and heroes with parrot, fatted with returning returning heroes with the parrot, with parrot, ठीक है। ये एक्शन को शो कर जैसे हम लोगों ने यूज किया इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स ये स्टार्ट कर सकते हैं। फिएस्टा, कार्निवल, कार्निवल, गाला, गाला महोत्सव होता है, अगर आप सबको आइडिया होगा तो ना। नेक्स्ट जम्बोरी, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स, ठीक है। चल नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटिड। फैटिड एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो करेगा नाउन प्रोनाउन पे, और इसकी मीनिंग है स्मेलिंग वेरी अनप्लेजेंट, वो चीज जो दुर्गंध, है ना, दुर्गंध, दुर्गंध के सेंस में हम इसे यूज करते हैं फैटिड, ओके। और फैटिड को जब हम चेंज करते हैं नाउन में, ये आपका हो जाता है फैटिडनेस, फैटिडनेस, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म, ओके। लेकिन इसे हम जनरली कभी कभी ऐसे हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज इसे नहीं करते, ठीक है। और इसका वर्ब और एडवर्ब फॉर्म हम लोग जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। यानी कि फैटिड को एडजेक्टिव
मेनली हम लोग एडजेक्टिव पे ही से यूज करते हैं, नाउन कभी कभी ऐसा देखा नहीं गया है ना, बट मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगा। एक्साइटेड एक एडजेक्टिव हो गया। इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका द एक्साइटेड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सुगंध, मतलब जो गंध था वो बहुत ही बुरा था, दुर्गंध था। एक्साइटेड ऑर्डर फ्रॉम दी रोड, रोड रोड से वो गंध आ, ये एडजेक्टिव होगा जो क्वालिटी को शो कर इसकी गंध, है ना। अब यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम नाउन के एग्जाम्पल को देखते हैं, तो नाउन के एग्जाम्पल को कैसे यूज करेंगे। तो द fatness of the stagnant stagnant water was not good, ठीक है। तो fatness एज ए नाउन यूज किया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं कि कौन कौन सा हमारे सिनोनिम्स हैं। तो एक वर्ड टू ट्रेड, ठीक है। टू ट्रेड या ट्रेड ऐप, एक मिनट, PUTRID, तो ट्रेड, ओके। फाउल, मूवी भी आई थी, बहुत मस्त, वो देख सकते हो। फास्टी और स्क्वेलिड, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही हम लोग कुछ बेहतरीन वर्ड्स को एफ अल्फाबेट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखने के लिए